बिहार में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। 24 घंटे में 501 नए मामले सामने आए हैं। पटना का पालीगंज कोरोना का अड्डा बनता दिखाई दे रहा है। पालीगंज में एक शादी समारोह में शामिल हुए 110 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 15 जून को दूल्हे की मौत हुई थी। दरअसल शादी 15 जून को हुई थी और 17 जून को दूल्हे की मौत हो गई थी, जिसके बाद मामला ये सामने आया। पालीगंज चेन में 22 जून को 15 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। दरअसल आपको बता दें कि 15 जून को देहपाली में शादी समारोह का आयोजन हुआ था और 17 जून को दूल्हे की मौत हो गई थी। कोरोना से ये मौत हुई थी, ये बात सामने आई, जिसके बाद हड़कंप यहाँ पर मच गया है। लोग डरे हुए हैं, प्रशासन हरकत में आ चुका है, सतर्क भी हो चुका है, लेकिन इसी के साथ कहीं ना कहीं चिंता भी यहाँ पर बढ़ गई है, क्योंकि 24 घंटे में अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्य में 24 घंटे में 501 मामले सामने आए हैं, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो अभी तक का अगर हम देखें सबसे बड़ा आंकड़ा है बिहार में। और ऐसे में कोरोना किस तरीके से रफ्तार पकड़ रहा है, किस तरीके से अपने पैर पसार रहा है, ये हम समझ सकते हैं। बार बार कह रहे हैं कि सावधान रहिए, अनलॉक हो रहा है, अनलॉक 2 कल से शुरू होगा, लेकिन इसी के साथ ये ऐसा नहीं कि बीमारी खत्म हो गई है, बीमारी और तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में आपको और ज्यादा सतर्क रहना है। और विक्रम में पालीगंज अनुमंडल में शादी समारोह का आयोजन का मामला आवतूल पकड़ रहा है। अब तक इससे जुड़े 110 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सिर्फ पालीगंज में 79 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले 22 जून को 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आपको बता दें कि दरअसल देहपाली में 15 जून को शादी समारोह का आयोजन हुआ था। इसके बाद 17 जून को कोरोना से दूल्हे की मौत हो गई थी। पिछले 4 दिनों में 369 लोगों के सैंपल जांच के लिए इकट्ठा किए गए हैं। इसके बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया है। देहपाली समेत नगर बाजार का मीठा कुआं, खपुरा और बाबा बोरिंग रोड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसमें मैक्सिमम लोग शादी वाले प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके अलावा मार्केट के भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इसका यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। सारे लोग बाजार में बेधड़क घूम रहे हैं, हॉस्पिटल में भी सारे लोग पहुंच रहे हैं, जिसको जरूरत नहीं है बच्चा को लेकर पहुंच जा रहा है, बूढ़ा को लेकर पहुंच जा रहा है, जो कि इसके लिए बहुत घातक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 24, 25, 26 को सैंपल लिया गया था, जिसमें टोटल 79 लोग पॉजिटिव निकले हैं, जिनको हम PSIC बिल्टा में भेज रहे हैं। हाँ। क्या ये लोग जो विगत जो यहाँ कोई शादी समारोह में जो पहले लोग संक्रमित हुआ था, क्या उसी से लोग रिलेटेड है? अधिकतर लोग उसी से संक्रमित हैं, उसी से संबंधित हैं। जो लोग अंबिका चौधरी जो हैं देहपाली के, उन्हीं से संबंधित लोग हैं। घर से एक बच्चा का डेथ किया था, जो शादी होकर गया और दुल्हा दूसरे दिन ही डेथ कर गए। उस घर को भी सील अभी तक नहीं किया गया है। तो न गली को कोई सील किया गया है, ना कोई यहाँ छिड़काव है। छिड़काव पेपर पर ही छिड़काव को सीमित है, सील कर दिया जा रहा है, छिड़काव होगा, लेकिन अभी तक कोई सैनिटाइजेशन नहीं किया गया है। और क्या मास्क का वितरण हुआ? नहीं, मास्क का भी वितरण नहीं। बताइए क्या स्थिति है, क्या कैसा है, आतंक है या क्या है? सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। पूरी दुकान बंद हो और दुकान भी करीब अभी जो सुने लोग की 80 को यहाँ निकला, तो अभी बगल में देखिए शटर लोग गिरा रहा है और स्थिति बहुत खराब होता जा रहा है। देखिए, सरकार तो चुनाव में लगी हुई है, उनको कोरोना से क्या लेना देना है, गरीबों से क्या लेना देना है, किनको कौन कौन लोग संक्रमित हो रहे हैं उससे उनको क्या लेना देना है। उनको अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सिर्फ कुर्सी चाहिए। कुर्सी कैसे आएगा इसकी प्लानिंग वो बिहार में कर रहे हैं। वो कोरोना क्या है, अब 111 आदमी वो बारात में, पाली में 111 आदमी और 129 आदमी पटना जिला में। तो इस तरीका का कोरोना इस तरीका का भयावह बनती जा रही है। और ये लोग जो है कि अपना तमाशाबीन बन करके बैठे। जुलाई से अक्टूबर तक संकट भयावह है, तो इसके लिए कोई भय करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि अपने आप को स्वस्थ रहना, अपने आप को सोशल डिस्टेंस बना कर रहना, अपने आप को मास्क लगा कर रहना। अगर इन चीज़ों का उपयोग करेगा तो निश्चित रूप से कोरोना से कोई संकट नहीं होगा।
लेकिन हर आदमी को सरकार अवेयरनेस के लिए पूरे प्रयास कर रही है, हर तरह से स्वस्थ हो, किसी तरह की परेशानी नहीं हो। तो बिहार सरकार, केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। तो राज्य में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में कोरोना संक्रमण लोगों को अपनी इज्जत में ले रहा है। और इसी बीच आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा है कि सरकार कोरोना से निपटने में सक्षम नहीं है। सुनिए। कोरोना का संक्रमण अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग संक्रमित हो रहे हैं, एक तरफ लोग संक्रमित हो रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार सरकार चुपचाप बैठी हुई है। टेस्टिंग के नाम पे कितने टेस्ट डेली हो रहे हैं हम सबको पता है। अब जब विपक्ष के सामने सरकार को झुकने की आवश्यकता पड़ रही है, जब विपक्ष के लोग इस कोरोना के संकट के घड़ी में सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि आप टेस्टिंग को बढ़ाइए, संक्रमण को फैलने से रोकिए, तब अब सरकार जो है कह रही है कि टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाएगी। मुझे लगता है कि देर से उठाया गया कदम नीतीश जी का है। नीतीश जी को अगर किसी चीज से डर है तो सत्ता जाने का डर है, न कि लोग संक्रमित हो जाएं। उनका तनिक भी उनको डर और भय है। और आपको बता दें कि पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने विक्रमी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों को 100 पीपीई किट का वितरण किया है। इस मौके पर रामकृपाल यादव ने कहा कि कोरोना योद्धाओं ने अपने कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए जो काम कर रहे हैं वह वंदनीय है। उन्होंने कहा है कि सरकार बाहर से लौटे लोगों के लिए रोजगार की भी व्यवस्था कर रही है। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। आज भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के माध्यम से खासतौर पर हमारे पार्टी के तरफ से अतुल जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है कि यहाँ जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, तो ग्रामीण परिवेश में काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मी हों या विक्रम स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मी हों, चाहे डॉक्टर हों, स्वास्थ्यकर्मी, सबके लिए पीपीई किट उपलब्ध करने का काम। चिंता का विषय है कि बगल में पाली में आज 72 संक्रमित लोग पाए गए। इसके पहले भी 18 से 19 संक्रमित लोग पाए गए थे। तो हमारे लिए ये शुभ संकेत नहीं है। इसलिए मैंने आग्रह किया है अपने कार्यकर्ताओं से खासतौर से कि हम सब लोग अवेयरनेस जगाएं। बिहार में कोरोना से ठीक होने वाले